होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग क्या है? देखिए कि हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, दो चीजों को ध्यान देते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में। एक होती है लो फ्रीक्वेंसी और एक होती है हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी जो एलिमेंट्स हैं वो बताते हैं कि एजेस कौन सी है, शार्प चेंज कहाँ हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ ब्राइटनेस वैल्यू चेंज पर यूनिट डिस्टेंस को हम हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ जो ब्राइटनेस वैल्यू चेंज है बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ ब्राइटनेस वैल्यू जो है वो बहुत कम है अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो। हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे जब हम कोई लाइट आती है तो इसे हम एक तरीके से इल्यूमिनेशन कहते हैं, और जब ये यहाँ से टकरा के जाती है हमें रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। इल्यूमिनेशन में हम मानते हैं कि इल्यूमिनेशन में वो सारे एलिमेंट हैं जो लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं, और रिफ्लेक्टेंस में मोस्टली हाई फ्रीक्वेंसी एलिमेंट होते हैं। तो होमोमॉर्फिक फिल्टर एक ऐसा स्पेशल फिल्टर है, क्योंकि देखिए लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी में तो आपने देखा होगा, यहाँ पर एनहेंसमेंट कर देते हैं, डिटेक्शन कर देते हैं, या लो फ्रीक्वेंसी में एवरेजिंग कर देते हैं, यानी कि मीडियन एवरेजिंग कर देते हैं। तो ये सारे काम हम अलग अलग करते हैं। लेकिन कोई ऐसा फिल्टर जो लो फ्रीक्वेंसी को और कम करे, हाई फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दे, एक साथ अगर कोई ऐसा कर सके तो उसे हम होमोमॉर्फिक फिल्टर कहते हैं। और होमोमॉर्फिक फिल्टर एक जनरलाइज टेक्निक है, सिग्नल इमेज प्रोसेसिंग में लगाई जाती है, जिसमें नॉन लीनियर मैपिंग होती है, किसी और डोमेन में ले जाते हैं हमसे, यानी कि हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं आपके स्पेशल डोमेन से, जहां पर लीनियर फिल्टर टेक्निक्स लगाते हैं हम, और उसके बाद हम उसे वापस ओरिजिनल डोमेन में ले जाते हैं, यानी स्पेशल से फ्रीक्वेंसी में लेगा, फ्रीक्वेंसी से वापस स्पेशल में ले आए। ये करने के बाद लीनियर फिल्टर टेक्निक लगाने के बाद ये कॉन्सेप्ट थॉमस एलन और रोनाल्ड ने MIT में डेवलप किया था। तो इमेज एनहांसमेंट की अगर बात करें तो होमोमॉर्फिक फिल्टर ये इमेज एनहांसमेंट के लिए उपयोग होता है। तो एक साथ ये नॉर्मलाइज करता है ब्राइटनेस को, और उसी समय ये कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज कर देता है, यानी ब्राइटनेस को बढ़ाता है प्लस प्लस, और इसकी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता है प्लस प्लस। कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस दोनों बढ़ते हैं एक साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो होमोमॉर्फिक फिल्टर यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव नॉइज को निकालते हैं। इल्यूमिनेशन रिफ्लेक्टेंस है ये सेपरेबल है, लेकिन इनके अप्रोक्सीमेट लोकेशन को जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसको पता कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट लोकेशन क्या है इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस के, क्योंकि इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस ये कंबाइन होते हैं मल्टीप्लिकेटिवली, यानी कि जो इमेज है आपका I इज इक्वल टू R इंटू I, यानी इंटेंसिटी जो है वो रिफ्लेक्टेंस और इल्यूमिनेशन का मल्टीप्लिकेटिव है। XY कर दीजिए सब में, अगर डबल डायमेंशन मतलब अगर आप डिस्क्रीट इमेज की बात कर रहे हैं तो इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस ये कंबाइन होते हैं मल्टीप्लिकेटिवली, यहाँ मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए अगर हम इसको एडिटिव करना चाहें तो हमें लॉग लेना पड़ेगा ताकि ये प्लस हो जाए। तो इस मल्टीप्लिकेटिव कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं लीनियरली, कैन बी सेपरेटेड लीनियरली फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इल्यूमिनेशन वेरिएशन एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव नॉइज है, और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फिल्टरिंग से लॉग डोमेन में जाकर। अगर हम इल्यूमिनेशन किसी इमेज का बढ़ाना चाहते हैं तो जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो इंक्रीज करना होगा, लो फ्रीक्वेंसी को कम करना होगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ये हम मानते हैं कि मोस्टली रिफ्लेक्टेंस आती है सीन के, यानी कि जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट से, और जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो आते हैं इल्यूमिनेशन से, जिससे लाइट लिट हो रही है, यहाँ से सोर्स से आ रहा है। तो हाई पास फिल्टरिंग एक तरीके से हम सप्रेस करते हैं लो फ्रीक्वेंसी को और एम्पलीफाई करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। किस डोमेन में? लॉग इंटेंसिटी डोमेन। होता कैसे? ये इनपुट इमेज लीजिए, ये कॉम्बिनेशन है इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस का, इसका लॉग लीजिए, लॉग करते ही I और R दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब लॉग में दोनों प्लस हो जाएंगे, लॉग n लॉग I प्लस लॉग R। इसका फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, फूरियर इमेज आएगी, यानी I इसमें जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी वो I को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, हायर फ्रीक्वेंसी इसकी R को रिप्रेजेंट करेगी। फिर इसमें बटरवर्थ फिल्टर लगा दीजिए, तो जो फिल्टर्ड फूरियर इमेज आएगी उसमें I कम हो चुका होगा, R और इंक्रीज हो चुका होगा। फिर इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, फिर एक्सपोनेंशियल करिए, और बस आपके एनहांस इमेज आ गई। ये बात हुई आपकी होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग की। बहुत शुक्रिया।